हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कपिल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों, बात कर रहे हैं इंडियन आईटी सेक्टर की, बात कर रहे हैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ की। दोस्तों, इंडियन आईटी सेक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में डेवलपमेंट का कितना स्कोप है, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई थी कुछ दिनों पहले कि अमेरिका, जापान और चाइना तीनों ने एक यूनानिमसली एक फ्रंट के ऊपर ये बयान दिया है कि इंडिया का आईटी सेक्टर जो है इसने जितना लास्ट 20 ईयर्स में बूम किया है, जितना आगे ये बढ़ता हुआ नजर आया है, इससे डबल आपको ये आने वाले 5 सालों के अंदर बढ़ता हुआ नज़र आने वाला है। इंडियन आईटी सेक्टर में अभी बहुत बहुत ज़्यादा स्कोप बाकी है। हालांकि हम देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों के अंदर, मतलब कुछ जो टाइम बीता है उस टाइम के अंदर अगर आप देखेंगे तो आईटी सेक्टर में आपको बिकवाली का दौर देखने को मिला है। चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो या फिर टेक महिंद्रा, आपको सभी आईटी स्टॉक्स की अच्छी पिटाई होती हुई दिखाई दी है और ये सभी स्टॉक्स आपको बिकवाली करते हुए भी दिखाई दिए हैं। हालांकि टीसीएस के अंदर एक बड़ा बाईबैक अनाउंस हुआ जिसके वजह से आपको टीसीएस की वो बड़ी गिरावट जो है वो एक स्टेबिलिटी लेती हुई दिखाई दी है। हालांकि 4,500 रुपये के ऊपर बाईबैक की बात हुई थी, तो अभी तक उस लेवल को टीसीएस ने टच नहीं किया है। बट बात करें आईटी सेक्टर की, तो आईटी सेक्टर में आप हमेशा से ही एक मल्टी बैगर स्टॉक के तौर पर आप आईटी सेक्टर को देख सकते हैं। एक सेक्टर ही पूरा ये मल्टी बैगर सेक्टर है जिसने बहुत तगड़ा रिटर्न बना कर दिया है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज का चार्ट आपके सामने है, 820% का बड़ा रिटर्न इस समय आप चार्ट के ऊपर देख रहे हैं। चार्ट बहुत ही खूबसूरत नजर आता है, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक कंसोलिडेट भी करता हुआ नजर आया। 2020 के बाद से आपको इसके अंदर बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिली थी। आप देख सकते हैं तकरीबन 200% की तेजी यहाँ पर हमें देखने को मिली है। उसके बाद कुछ गिरावट और करेक्शन भी हमें यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। एक एक करके बात करते हैं लेवल्स क्या हैं और इसके फंडामेंटल्स क्या हैं। सबसे पहले फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो मार्केट कैप 3 लाख करोड़ के आसपास की है, 3,05,000 करोड़ की। 1125 का करंट प्राइस है, 1,378 रुपये का इसने हाई बनाया है और 900 रुपये के आसपास के लो हैं। पी इस समय अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है और पी जो है 27.7 का है, जो कि इंडस्ट्री पी यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो से कंपैरिजन करें तो 34.7 के आसपास चल रहा है। हालांकि प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 5 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। डिविडेंड यील्ड, स्पेशली डिविडेंड के बारे में बात करें, जो रिजल्ट अभी अनाउंस होना है उसमें भी डिविडेंड्स को लेकर बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है। बट जिस तरह के झूठ मार्केट में फैलाए जा रहे हैं कि डिविडेंड जो है वो आपको ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड मिलने वाला है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड मिलने वाला है, तो दोस्तों डिविडेंड जो है वो हमेशा आपको एक एड ऑन बेनिफिट की तरह ही लेना चाहिए। डिविडेंड है, बिल्कुल आपको उस डिविडेंड का फायदा मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ डिविडेंड के लिए किसी स्टॉक को बाय कर लेना और होल्ड कर कर रख लेना, जबकि आपको बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स अवेलेबल हैं या उसी स्टॉक में आप देखें कि किस तरह के रीजंस हैं, क्या वो उसका ग्रोथ पोटेंशियल कितना है, कितना वो आपको रिटर्न दे सकता है। तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज एक शानदार स्टॉक है, बहुत ही शानदार रिटर्न बनाकर आपको दे रहा है। तो इसमें सिर्फ डिविडेंड की वजह से आपको इस स्टॉक को बाई कर कर रख लेना एक करेक्ट फैसला नहीं हो सकता। करेक्ट लेवल पर बाइंग कीजिए अगर आपको अच्छे लेवल्स का फायदा उठाना है। डिविडेंड को हमेशा एड ऑन बेनिफिट की तरह ही लीजिए। 20% के आसपास का आरओई है, आरओई बहुत शानदार नजर आ रहा है। डेट जो है वो बिल्कुल मैनेजेबल है। 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप के साथ आपको डेट जो है वो 6,265 करोड़ का यहाँ नजर आ रहा है। तो इस वजह से आपको आरओई 20% के बाद आरओसी जो है वो 26% के आसपास देखने को मिल रहा है। बहुत ही शानदार। प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो 60% के आसपास है। इन्फोसिस में प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो आपको बहुत ही कम नजर आती है। टीसीएस एक शानदार परफॉर्मर है टीसीएस के बारे में। तो उसके बाद आप देखेंगे कि प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर 60% से भी ऊपर की है और कुछ भी प्लेज नहीं किया हुआ है। 2 रुपये की फेस वैल्यू है, यानी अभी आपको फर्दर स्प्लिट भी देखने को इस बार मिल सकता है मार्च के रिजल्ट के साथ साथ। तो नज़र बना के रखिएगा, माइट भी आपको स्प्लिट या बोनस इसके अंदर शानदार वाला आता हुआ दिखाई देने वाला है, क्योंकि पास्ट ट्रेंड ये कहता है कि ये स्टॉक जो है ये अच्छा स्प्लिट और बोनस देने के लिए फेमस है। डिविडेंड यील्ड यहाँ आपके सामने है। डिविडेंड यील्ड तो मज़ेदार है ही।
आगे बढ़ते हैं और चीज़ों के ऊपर नज़र डालते हैं। चार्ट के ऊपर ये स्टॉक बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था, अनलेस आपको ये इस साल जनवरी 22 में जब बिकवाली आपने देखी कि एफआईआईज ने ताबड़तोड़ इसके अंदर बिकवाली की है 2022 में, और उस बिकवाली के अंदर ये स्टॉक आपको इसके अपने 200 डीएमए को वायलेट करता हुआ नजर आया। हालांकि इसने तुरंत ही रिकवरी ली और 50 डीएमए को टच करता हुआ नजर आया ऑन 11 फेब। फिर से इसने एक बार 200 के लेवल को वायलेट किया और 24 फरवरी के आसपास जिस दिन रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था उस दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल जो है वो आपको एफआईएस की तरफ से आती हुई दिखी थी, जिस दबाव में ये स्टॉक नीचे आया था और तुरंत ही इसने अपने 200 डीएमए को वापस होल्ड किया, सपोर्ट लिया उसके ऊपर और 50 डीएमए के ऊपर ट्रेवल करना स्टार्ट किया। एक बार फिर ये स्टॉक जो है ये वर्ल्ड वॉर की जो न्यूज़, इतनी सारी जो पैनिक सिचुएशंस आ रही हैं और जो बहुत सारी न्यूज़ आपको आती हुई दिखाई दे रही है जिसकी वजह से एफआईएस की बिकवाली नजर आ रही है, उसकी वजह से वापस ये स्टॉक जो है ये 200 डीएमए के नीचे आता हुआ नजर आया। तो तीसरी बार ये आपको 200 डीएमए के नीचे आता हुआ नजर आ रहा है और फिर से आपको इसके अंदर शानदार रिकवरी देखने को मिल सकती है। कोई भी कंसर्न इस कंपनी में सच नजर नहीं आता, क्योंकि एक आप कह सकते हैं कि एक अंडर वैल्यूड आप कहें कि जितनी वैल्यू इस स्टॉक को मिलनी चाहिए थी उतनी वैल्यू इस स्टॉक को मिलती नहीं है। एक शानदार कंपनी है, सब कुछ सारे पैरामीटर्स बहुत ही शानदार हैं, बट इसका जो एप्रिसिएशन है वो इतना शानदार आपको देखने को नहीं मिला। और भी तगड़ा एप्रिसिएशन इसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है और मिलेगा आगे। इसके बाद बात करते हैं, कंपनी ने डेट रिड्यूस किया, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, बहुत ही हेल्दी डिविडेंड पे करती है और मीडियम सेल्स ग्रोथ भी 20% के आसपास है, वो भी लास्ट 10 ईयर्स की। आप देख सकते हैं कंपैरेटिव डाटा, अगर इसके पेयर्स के साथ इसका कंपैरिजन करें तो बहुत ही शानदार कंपैरेटिव डाटा यहाँ पर एचसीएल टेक्नोलॉजीज का हमें देखने को मिलता है और ऑलमोस्ट ये अब आपको कुछ ही टाइम में शायद विप्रो को क्रॉस करती हुई नजर आए, क्योंकि मार्केट कैप में आप देखेंगे तो 3,06,000 करोड़ और 3,05,000 करोड़, तो आपको बहुत ही जल्दी माइट भी ये विप्रो को पीछे छोड़ती हुई नजर आ सकती है एचसीएल टेक्नोलॉजीज। तो उसके बाद भी आपको इसके अंदर एक तगड़ी तेजी देखने को मिलने वाली है। बात करते हैं सेल्स की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 15, 16, 17, 18 ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में आपको इनकी सेल्स जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिसंबर में 22,000 करोड़ की सेल्स थी और एक अच्छा क्वार्टर इस बार एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लॉकडाउन जैसे जैसे खुलता जाएगा और ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छी होती हुई नजर आएंगी और आपको इनका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा आने की उम्मीद है। इसके बाद आप देखेंगे ऑपरेटिंग मार्जिन्स जो हैं वो आपको 24% के आसपास के ऑपरेटिंग मार्जिन्स चल रहे हैं लास्ट 2 क्वार्टर से। उससे पहले 25 था, उससे पहले 23 था, उससे पहले 29, 28, तो तकरीबन 25 से लेकर 30% के मार्जिन्स जो हैं ऑन एन एवरेज यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, 24 से लेकर 30% के बीच में। तो काफ़ी अच्छे डिसेंट ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैं। इंटरेस्ट जो है वो कंपनी किसी समय 150 करोड़ का पे करती थी अपनी बोरोइंग्स पर, जो कि अब 82 करोड़ के आसपास की यहाँ पर पेमेंट हो रही है। अदर इनकम भी 200-250 करोड़ के आसपास की यहाँ पर नज़र आ रही है और जो प्रॉफिट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं वो 3,000 करोड़, 3,200 करोड़, 3,400 करोड़ के रेंज में प्रॉफिट्स आपको जाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि लास्ट ईयर दिसंबर की बात करें तो ये 4,000 करोड़ को टच करने वाले थे और तकरीबन 3,969 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ देखने को मिला था। तो कुछ दबाव आपको प्रॉफिट्स के ऊपर 2021 में आपको देखने के लिए मिला है, लेकिन 2020 बहुत शानदार रहा था और 2022 जो है वो बहुत ही शानदार रहने की उम्मीद है आईटी कंपनीज के लिए स्पेशली। बात करें ईयरली परफॉर्मेंस की, तो ईयरली परफॉर्मेंस पर आप देख सकते हैं 12,000, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, 25,000 करोड़, आपको हर साल इनकी रेवेन्यू जो है वो बहुत ही शानदार बढ़ती हुई नज़र आती है। नेट प्रॉफिट्स की फिगर देखेंगे तो नेट प्रॉफिट्स आपको 1,200 करोड़, 1,600 करोड़ के रेंज से निकलकर अब 11,000 करोड़ के रेंज में नेट प्रॉफिट्स देखने को मिल रहा है और मार्च 22 जो है वो काफ़ी अच्छा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखेंगे तो 25, 30, 27 और लास्ट 1 साल का देखेंगे, क्योंकि लास्ट 1 साल में आपको आईटी स्टॉक्स जो है वो लैग करते हुए दिखाई दिए। तो लास्ट 1 साल का स्टॉक प्राइस सीएजीआर 11% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। पास्ट परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रही है और फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा हाई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 8,000 करोड़ के रेंज में इनके डेट गए थे, उसको रिड्यूस कर 6,265 करोड़ का कर दिया है और इसके अलावा आप देखेंगे कि कैश
इक्विवेलेंट जो है वो 8400 करोड़ के इनके पास है। तो कैश ही 8400 करोड़ का यहाँ इनके पास नज़र आ रहा है और 6200 करोड़ के इनके ऊपर डेट नज़र आ रहे हैं। तो कंपनी के फंडामेंटल्स जो है फाइनेंशियली कंपनी जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर आपको नज़र आ रही है। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो 60% का स्टेक प्रमोटर के पास दिखता है और एफआईआईज ने अपना स्टेक जो है वो यहाँ डाउन किया है। 27-28%, 29% के आसपास एफआईआईज का स्टेक था और वो स्टेक अब आपको 20% के आसपास आ गया। तो एफआईआईज की जो भी मेजर बिकवाली थी वो होनी थी वो इसके अंदर ऑलमोस्ट पूरी हो गई है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जून तक इन्होंने अपनी जो होल्डिंग्स है वो 23.22% थी, उसको घटाकर 22.30 कर ली थी और उसके बाद फिर से फर्दर यहाँ पर आपको 20.43% तक की यहाँ पर सेलिंग हो चुकी है और अब जो करंट स्टेक बचा है वो 20.43% है। डीआईआईज ने अपनी होल्डिंग ओवर द पीरियड बढ़ाई है और आप देख सकते हैं कि 7% से अब 14% के आसपास डीआईआईज ने होल्ड किया है। तो अभी जो पैसा लगा हुआ वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का बढ़ रहा है और एफआईआईज का इसके अंदर पैसा घट रहा है, जिसकी वजह से आपको इस स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। मेजर स्टेक जो है वो प्रमोटर एफआईआईज और डीआईआईज के पास है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ा स्टेक जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैंड्स के अंदर यहाँ पर नज़र आता है। तो जैसे ही मार्केट आपको सुधरती हुई नजर आएगी ये स्टॉक्स जो है ये आपको उसी स्पीड से या कहें कि आप दुगनी स्पीड से आपको भागते हुए नजर आने वाले हैं। बात करें चार्ट पर उससे पहले एक और पॉइंट यहाँ पर समझ लेते हैं कि जिस स्टॉक के अंदर आपको बिकवाली आती हुई नज़र आ रही है वहीं डीआईआईज किस तरह से और जो बाकी म्यूचुअल फंड्स और जो बड़े प्लेयर हैं वो किस तरह से इस स्टॉक को उठा रहे हैं। वो डिलीवरी परसेंटेज आप यहाँ देख सकते हैं 67%, 69%, 63%, 50% का एवरेज 48 और 52। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो बड़े निवेशक हैं और जो म्यूचुअल फंड होल्डर्स हैं और जो डीआईआईज हैं वो किस तरह से आपको ख़रीदारी करते हुए यहाँ इन लेवल्स के ऊपर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अच्छे खासे डिस्काउंट के ऊपर आपको ये अच्छा मजबूत आईटी स्टॉक जो है वो इस समय नज़र आ रहा है। बात करें चार्ट की और चार्ट पर आप देख सकते हैं ये एक रेंज है जिस टॉप रेंज के ऊपर ही फंसा हुआ नज़र आ रहा है 1360 रुपये 65 रुपये के आसपास। इसके अलावा करेंटली आपको 1125 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। 1193 के ऊपर इसका एक रेजिस्टेंस बनता है, जिस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद आपको इसके अंदर कम से कम भी आपको इसके अंदर शॉर्ट टर्म में 1370 रुपये तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। करंटली 1125 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यही इसका एक इमीडिएट सपोर्ट भी बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस लाइन पर इसने मल्टीपल टाइम्स इस लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सपोर्ट आया है और यहाँ पर ये थर्ड टाइम इस लाइन के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। अगर ये यहाँ से बाउंस करता है तो 1193 पर एक आपको यहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। ये रेजिस्टेंस भी अगर क्रॉस होता है तो आपको फिर यहाँ 1370 रुपये तक के लेवल और उसके बाद आपको यहाँ इसको क्रॉस करता है और फिर ऊपर होल्ड करता है तो फिर आपको इसके अंदर वापस से एक नया मोमेंटम जो है वो आता हुआ नज़र आएगा। एक और पॉइंट जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अगर मैं एक और ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ तो ये तकरीबन 1700 रुपये के आसपास जाती है। इसलिए इस स्टॉक का जो टारगेट्स हैं वो आपको मिड टर्म में 1700-1800 रुपये तक के भी निकल कर आते हुए दिखाई देते हैं। तो इसलिए इस स्टॉक को करना पड़ेगा, आपको पेशेंस के साथ होल्ड देने की पूरी हिम्मत है। इस स्टॉक में आपको दे सकता है बड़ा रिटर्न। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप टेक्निकल लेवल पर भी अगर इसको देखेंगे तो आप ऑसिलेटर्स जो है वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि ट्रेंड ऑसिलेटर्स जो हैं वो 100% स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंड कर चल रहे हैं। वहीं मूविंग एवरेजेस जो है वो भी इसको बाय कर चलने के लिए बोल रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए टेक्निकल जो है वो आपको न्यूट्रल रहने के लिए बोल रहा है। सेंटीमेंट्स वाइज स्ट्रॉन्ग बाय है, एनालिस्ट आपको इसको बाय करके चलने की सलाह दे रहे हैं और ओवरऑल समरी जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंड कर चल रही है।
तो इस स्टॉक पर और इन लेवल्स पर बनाए रखिए नज़र। एक अंडर परफॉर्मर स्टॉक है जो कि आपको उतनी वैल्यू अभी तक नहीं दे पाया है जितनी वैल्यू इसकी मार्केट में बनती है। डेफिनेटली ये स्टॉक आपको बहुत ही जल्दी बड़ा रिटर्न देने वाला है, इसलिए इन लेवल्स के ऊपर बिल्कुल नज़र बनाए रखिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको इसका 1050 रुपये के ऊपर बनता है, उसके नीचे फिर आपको थोड़ी गिरावट देखने को मिलने वाली है। बट 150 रुपये का जो लेवल 1050 रुपये का जो लेवल है उसको ये बहुत ही मजबूती से अब होल्ड किए हुए, क्योंकि यहाँ पर 2 बार इसने रेजिस्टेंस देखने के बाद, कहें 3 बार इसने रेजिस्टेंस देखने के बाद चौथी बार ब्रेकआउट दिया है, तो इस लेवल को ये बहुत ही मजबूती से होल्ड करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ वैल्यू एडिशन हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।